हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सभी स्टेट के जुडिशरी और एपीओ एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। करेक्ट इसमें आंसर कौन सा होगा? ओरल एविडेंस एडमिसिबल है, एविडेंस बाय एफिडेविट एडमिसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट ये भी एडमिसिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एविडेंस बाय एफिडेविट। फ्रेंड्स, साथ में ओरल एविडेंस कौन से सेक्शन में है, डॉक्यूमेंट्री किस में है और एक्सपर्ट ओपिनियन किस में दी गई है, तीनों के सेक्शन देख लें, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है सेक्शन 6 से। इसमें टेप रिकॉर्डिंग की बात की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेप रिकॉर्डेड एविडेंस। फ्रेंड्स, साथ में पूछा जाता है सेक्शन 6 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी की बात की गई है, रिलायबिलिटी की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, और ये है बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड गाइस, 5 मिनट्स कंटिन्यू करने से आपका जीएस, लॉ, करंट अफेयर तीनों कंटिन्यू रहेंगे। एंड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं। बहुत बार हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है बट हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो गाइस, अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ हमारी सही हो जाती है और हम क्वेश्चन सही है वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not correct? First, that a man heard or saw something is a fact, ये fact है। That a man said certain word, ये भी fact है। That a man has a certain reputation is not a fact, ये fact होता है, ये गलत हो जाएगा। That a man holds a certain opinion, ये भी fact है। तो correct answer हो जाएगा C। Important question है। Next देखते हैं। Anything, state of thing or relation of things capable of being perceived by the senses is। फ्रेंड्स, फैक्ट की डेफिनेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फैक्ट। एविडेंस, फैक्ट एंड इशू दोनों की डेफिनेशन देख ले, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which year the electronic evidence was incorporated in the Indian Evidence Act as a part of documentary evidence? और ये था 2000। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द केस ऑफ सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये है रजिस्ट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूल ऑफ रजिस्ट्री सेक्शन 6 में है। आर.एम. मलकानी भी इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट? 11 चैप्टर हैं और हैं 167 सेक्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 167 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर। साथ में फ्रेंड्स 167 सेक्शन सबसे छोटा चैप्टर है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन 3 में बात की गई है प्रूव, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की। कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात नहीं की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन, ये होता है डॉक्यूमेंट एविडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इज ए डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट प्रूव्ड मीन्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है। और नॉट प्रूव्ड होता है ना तो प्रूव है और ना ही डिसप्रूव्ड है, जो बीच में लटका हो, ना तो प्रूव्ड ना ही डिसप्रूव्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाइफ हैड ओनली सीन ए स्पीडिंग व्हीकल which had crossed the husband at a little distance. She had not seen the accident herself. The husband died of heart attack a day later. Can wife's evidence be taken on what the injured husband said to her after the accident? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और ये है रजिस्ट्री का पार्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ बीइंग ए पार्ट ऑफ रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not inclusive in Section 8 of Indian Evidence Act 1872 for relevancy? फ्रेंड्स, सेक्शन 8 से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और याद कर लीजिए MPC,
मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। सेक्शन 8 है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटेंशन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। वी कंटिन्यू। थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल।